संसद पार्लियामेंट संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 मतलब 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। मतलब पहले राज्यसभा का नाम राज्य परिषद और लोकसभा का नाम जनता का सदन था। 1954 में इसको बदल दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। इस मामले में थोड़ा सा इसको पहले सुन लीजिए कि राष्ट्रपति, उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, इसलिए वह संसद का अंग है। अब इसको देखते हैं कि इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यह निचला सदन है। इसको क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। अब राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में
राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी सीटों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और वहाँ जनसंख्या का आधार नहीं माना गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ दिल्ली व पुदुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। अब लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और इसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह 1988 में जो है
पारित किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदाता की कर दी गई है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया गया, जिसके तहत संघ राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संविधान में संक्षेप में संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2026 तक लोकसभा की सीटें यही चलती रहेंगी। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी भी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
आज यहीं तक। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत